अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक छोटे से गांव के लोग सीधे साधे और शरीफ थे। इनकी नेकी और मेहमान नवाजी दूर दूर तक मशहूर थी। इसी गांव में एक अक्लमंद शख्स भी रहता था। लोग उसकी नसीहतें सुन तो लेते थे पर उस पर अमल नहीं करते थे। एक ठग ने इनके बारे में सुना तो वो जानबूझ के बहुत बुरी हालत में इनके गांव में पहुंचा और लोगों को अपने लुट जाने बर्बाद हो जाने की झूठी दास्तान सुनाई। इन लोगों ने हमदर्दी करते हुए इसकी खूब आवभगत की और रहने को मकान भी दे दिया। कुछ दिन गुजर गए तो ठग ने गांव वालों से कहा, मुझे एक कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं लकड़ियां काट के अपना गुजारा कर लूँगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों पे बोझ बना रहूं। ठग ने बहुत ही चालाकी और मासूमियत से गांव वालों को मुतमिन करने की कोशिश की और गांव वाले खुशी खुशी राज़ी हो गए और उसे एक कुल्हाड़ी दे दी। वो कुल्हाड़ी लेके जंगल की तरफ चल दिया और जंगल पहुंच के वो सारा दिन एक दरख्त के नीचे बैठा रहा और शाम को कुल्हाड़ी लिए खाली हाथ घर वापस आ गया। लोग बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि खाली हाथ क्यों लौट आए हो, क्या कोई खुशक दरख्त नहीं मिला? ठग कहने लगा, दरख्त तो कई थे लेकिन जब मैं एक दरख्त काटने लगा तो वो दरख्त अचानक मुझसे बात करने लग गया और वो दरख्त बोला, तुम मुझे मत काटो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मैं डरते डरते रजामंद हो गया। तो फिर दरख्त ने मुझे ये तरकीब बताई कि अगर तुम मेरे खोखले तने के पास कुछ रकम रख दिया करो तो दूसरी सुबह तुम्हारी रकम दुगनी हो जाएगी। और मैं सारा दिन जंगल में बैठ के इस पर गौर करता रहा कि जब तक इस बात को आज़मा न लिया जाए दरख्त के सच या झूठ के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। गांव के सीधे साधे लोगों ने उस ठग की बात पे यकीन कर लिया और उन्होंने उससे पूछा कि फिर तुमने दरख्त को आजमाया क्यों नहीं? तो ठग कहने लगा, ये तो आप सब जानते हैं कि मैं एक लुटा हुआ मुसाफिर हूँ, मेरे पास रकम कहाँ। आप लोग चूँकि मेरे मौसिन हैं इसलिए मैं आपको वो तरकीब बता रहा हूँ ताकि आपके एहसानात का कुछ तो बदला उतार सकूँ। लोगों ने उसके खलूस की तारीफ़ की और साथ ही उन लोगों ने इस तरकीब को आजमाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन गांव के एक अक्लमंद आदमी ने उनको समझाया लेकिन वो लोग ना माने। तो अक्लमंद आदमी ने गांव वालों को उनके हाल पे छोड़ दिया। लोगों ने मिलकर रकम जमा की और बताए हुए दरख्त के तने के साथ रख दी। रात को वो ही मुसाफिर वहां गया और टोटल रकम गिन के उतनी ही रकम अपने पास से साथ रख दी। दूसरी सुबह जब लोग वहां गए तो सच में रकम दुगनी थी। वो जो देख के बहुत हैरान हुए और बहुत खुश भी हुए और मुसाफिर के कहने पे उन्होंने वो सारी रकम वहीं रहने दी ताकि रकम इस बार भी दुगनी हो जाए। उधर अक्लमंद आदमी बहुत हैरान था और वो सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बहुत गौर व फिक्र के बाद वो समझ गया कि ये मुसाफिर कोई ठग है। इस ख्याल के आते ही वो शाम को उस दरख्त के पास एक झाड़ी में छुप के बैठ गया। जब अंधेरा छा गया तो वो ही मुसाफिर जो कि असल में ठग था छुपता छुपाता आया और रकम के बराबर उतनी ही रकम फिर रख दी। अक्लमंद आदमी ये देखकर दिल ही दिल में थोड़ा सा मुस्कुराया और हैरान भी हुआ। ठग की वापसी के बाद वो फिर तेज तेज कदमों के साथ घर वापस आ गया। दूसरी सुबह लोगों ने फिर वहाँ पे दुगनी रकम पाई। अब तो उन्हें और यकीन आ गया कि ये आदमी सच कह रहा है और ये दरख्त ही कोई करामाती दरख्त है। ठग ने इनसे कहा कि अगर आप लोग यहाँ बहुत सी दौलत रखते तो दुनिया के बहुत अमीर इंसान बन जाएंगे। लोग लालच में आ गए और शाम तक पूरे गांव की दौलत वहां ढेर हो गई। लेकिन अक्लमंद शख्स ने इस मर्तबा भी अपनी रकम शामिल ना की और कुछ सोचने लगा। शाम के साए ढलते ही अक्लमंद आदमी वहां पहुंच गया और जल्दी जल्दी सारी रकम बोरियों में भरकर एक जगह छुपा दी और दूसरी बोरी जिसमें गांव वालों ने रकम भर के वहाँ रखी हुई थी उसमें छोटे छोटे पत्थर भर के उसी जगह पे वापस रख दी। और फिर जब रात को वो ठग खुशी खुशी आया और वो समझ गया
کہ آج لوگوں نے اپنی ساری رقم چادر میں باندھ دی ہے، تو اس نے وہ چادر اٹھائی اور فوراً وہاں سے چل دیا۔ اب ادھر جب عقل مند آدمی کو یقین ہو گیا کہ اب وہ دھوکے باز واپس نہیں آئے گا، تو وہ بھی گھر واپس چل اٹھ گیا۔ دوسری صبح جب لوگ خوشی خوشی وہاں پہنچے تو رقم وہاں سے غائب تھی۔ سب لوگ اپنے سر پیٹ کے رہ گئے اور بھاگم بھاگ ٹھگ کے گھر پہ پہنچے، لیکن وہ ٹھگ وہاں پہ تھا ہی نہیں۔ شام تک وہ اسے ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہ ملا۔ دوسری طرف ٹھگ ساری رات مسلسل چلتا رہا اور تاکہ گاؤں والوں کی پہنچ سے بہت دور ہو جائے۔ پھر کافی دور جا کر ایک جگہ رک کر ٹھگ نے گٹھری کھولی تو گٹھری میں دیکھا کہ اس میں تو رقم ہی نہیں تھی، بلکہ رقم کی بجائے تو اس میں تو پتھر تھے۔ وہ بڑا سٹ پٹایا، اسے اندازہ ہو گیا کہ اس عقل مند آدمی کو کسی نہ کسی طرح اس کی ٹھگی کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ مگر وہ اب واپس جاتا تو لوگ اس کی بات پر یقین کرنے کے بجائے اس کی بہت زیادہ مرمت کرتے، لہٰذا اس نے بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ ادھر گاؤں میں جب لوگ کافی پریشان ہو چکے تو عقل مند آدمی کو ان پہ ترس آ گیا اور اس نے پھر سارا واقعہ سنایا اور ساتھ ہی ان کی تمام رقم بھی ان کو واپس کر دی جو دگنی کرنے کے لیے انہوں نے درخت کے پاس رکھی تھی۔ لوگ بہت خوش ہوئے، بلکہ سب نے اس کی عقل مندی کو مان لیا، بلکہ اب ہر کام اس کے مشورے سے ہی کرنے لگے ہیں۔ اور ٹھگ جو گاؤں والوں کو لوٹنے آیا تھا خود ہی لٹا کے چل دیا اور ناکام واپس چلا گیا۔ تو دوستو اگر سٹوری پسند آئی ہے تو ایک لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور بٹن پریس کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینک یو۔